मकसद है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है कि अभी इथेनॉल में जो पेट्रोल की मिलावट सरकार करके बेच रही है, इसके संबंध में भारतीय मित्र पार्टी ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। एक टाइम था कि मिलावट के विषय में सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, और जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये खुद ही मिलावट करके जनता को बेचने का काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जनता जाए किसके पास अपनी समस्याएं रखे। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए तो या तो उस पेट्रोल पंप पे आपको इतना घटिया तेल मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, या उसके अंदर पानी की मिलावट होगी, और इथेनॉल की तो मिलावट डंके की चोट पे सरकार करके आपको दे ही रही है। दूसरी चीज है, यदि पानी मिलावट किया हुआ है तो जनता किसके पास शिकायत करेगा, क्योंकि 90% पेट्रोल पंप या तो नेताओं के हैं या कोई बड़े पद अधिकारी का है। तो ऐसे में जो गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, आम जनता जिसे हम कहते हैं, आम जनता की समस्या सुनेगा कौन? यदि सरकार ही चोरी का काम करने लगे और डकैती डालने का काम करने लगे तो ऐसे में जनता किसके पास जाएगी? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। नितिन गडकरी साहब का मैंने अभी एक बयान देखा था कि एक बिहार के यूट्यूबर ने इथेनॉल के विषय में आवाज उठाई, उसकी गाड़ी में पानी निकला। तो ये पानी मिलावट का काम भी सरकार ही कर रही है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। उसके 1000 प्रमाण मिल जाएंगे, लाखों प्रमाण मिल जाएंगे। मेरी गाड़ी, कौन सी गाड़ी है वो? बुलेट में सर, बुलेट में तो 3 बार ही निकला है, ग्लैमर में, और क्या कहते हैं स्कॉर्पियो में, और वो टोयोटा था, मेरे माल गाड़ी जो माल ढोने पिकअप वाहन में अभी मेरे कंपनी पे खड़ी है। ये मेरे साथ बीती हुई बात है। तो आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, वो गाड़ी इसलिए बंद पड़ी है कि उसके अंदर पानी हो या इथेनॉल हो, जो भी हो। दूसरी बात है कि जो सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में जो अभी तुरंत से मारुति कंपनी उछल के आई है कि हमने तो बहुत पहले इसका प्रयोग कर लिया था, ये बयान है। सब चीज ठीक है नई गाड़ियों के लिए, तो पुरानी गाड़ी जो खून पसीने की लोगों की कमाई है, एक एक पैसा जोड़ के लोग अपने सपनों को पूरा करता है एक गाड़ी खरीदने में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो जिसकी जो क्षमता है, चाहे वो 4 चक्का वाहन हो। और यदि वो गाड़ी 2-3 साल में कबाड़ा की तरह फेंक दे तो फिर देश की जनता का क्या हाल हो रहा है, इसका जवाब नितिन गडकरी और मोदी सरकार क्या देंगे? नहीं देंगे, इसलिए कि ये चोरों की सरकार है और ये चोरी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक अभी पुराना वीडियो काफी वायरल है, राम मंदिर के चोरी के संबंध में, कि यदि कुत्ता संबोधित किया है उन्होंने कि कुत्ता यदि दरवाजे पे मालिक का जो पहरेदार है और वो कुत्ता खामोश है तो उस कुत्ते को पता है कि चोरी किसने किया है। तो इसी तरीके से जो अभी हमारा चौकीदार है, राम मंदिर के मुद्दे पे जो चोरी हुई है, बद्रीनाथ के मंदिर में जो चोरी हुई है, तमाम मंदिरों में जो चोरी हुई है, और इथेनॉल में जो चोरी हो रही है, पेट्रोल में जो चोरी हो रही है, और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला इस देश के अंदर है, और माननीय प्रधानमंत्री जो फेविक्विक जो होता है, जैसे जोड़ नहीं लग जाता है, सारे भाजपाइयों को जोड़ लग जाता है। और बात रही नितिन गडकरी साहब की, तो धृतराष्ट्र ने भी अपने बेटे के लिए महाभारत करवा दिया था। तो क्या नितिन गडकरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि एक अपने बेटे की कंपनी को फल फुलाने के लिए क्या पूरे 140 करोड़ जनता को आप नर्क में, दलदल में धकेलने का काम करेंगे सिर्फ एक अपनी कंपनी को चलाने के लिए? क्या इस
किस देश की जनता ने मैंडेट दिया है? नितिन गडकरी साहब, भारतीय मित्र पार्टी आपको खुला चैलेंज कर रही है। बोलिए, भारत के किस कोने में आए, आमने सामने जरा बैठ के डिबेट कर ले, कितनी आपकी बातों में दम है। ये धनेश्वर महतो आपको ललकार रहा है। आज पूरे 140 करोड़ की जनता की आवाज बनके भारतीय मित्र पार्टी आपको ललकार रहा है। किस मंच पे, भारत के किस कोने में मेरे साथ डिबेट करने के लिए आप तैयार हैं और कौन कौन सी कंपनियों को बुलाने के लिए तैयार हैं? मैं आपको जवाब दूंगा इस चीजों का। बोलिए नितिन गडकरी साहब, कहां आना है? पैसा आपके पास है, पावर आपके पास है, देश का ईडी, सीबीआई, सारी संस्था आपके पास है, फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। याद आ गया है कि ईडी और सीबीआई के ऊपर अभी आज ही मैंने एक शेखर सुमन का देखा है कि सरकार के खिलाफ एक कॉमेडियन शेखर सुमन साहब हैं, आजकल सोनी टीवी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है। आज उस कंपनी वाले के यहां छापा पड़ गया। ऐसी कायर सरकार है आपकी कि कॉमेडी से भी डर लगता है। ऐसी कायर सरकार है कि कोई बच्चा आपके ऊपर वीडियो बनाता है तो उसका वीडियो डिलीट करवा देते हैं। ऐसे नपुंसकों की सरकार चल रही है इस देश के अंदर। आश्चर्य की बात है, शर्म की बात है। तो ऐसे चोरी के काम ही क्यों करते हो जो मुंह छुपा के आपको भागना पड़ता है? पेट है आपका कि पूरा राक्षसों का एक ग्रुप बैठ गया है भारत की संसद के अंदर। यह कहूं दानवों का पेट नहीं भरता है तो क्या अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने आप को क्या दानव समझते हैं? क्योंकि पेट तो दानवों का ही नहीं भरता, इंसानों का तो 4 रोटी में सुकून से। ये फैसला आपको करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और जो ये आप आरएसएस के जितने भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का ही सारा सिस्टम चल रहा है, तो आरएसएस क्या अपने आप को सिद्ध करना चाहती है? और मैंने पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस को क्या अधिकार है इस देश की किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल करने का? क्या आरएसएस एक रजिस्ट्रेशन संगठन है? क्या किस चीज से मान्यता प्राप्त है आरएसएस को? और क्या वजह है कि हमारे देश का पैसा आरएसएस के ऊपर खर्च हो रहा है, उनके कार्यालय पे खर्च हो रहा है, उसकी सुरक्षा में खर्च हो रहा है? यह भारतीय मित्र पार्टी की और 140 करोड़ जनता का सवाल है।